हमारे सनातन धर्म में श्रीमद् भागवत गीता का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर देखी जाए तो भगवान के द्वारा कही गई हर श्लोक हमारे जीवन पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालती है। गीता में जन्म से लेकर मोक्ष प्राप्ति तक के सारे मार्ग प्रशस्त किए गए हैं। कोई भी मनुष्य सिर्फ एक श्लोक को अपने जीवन में उतार कर जीवन को धन्य बना सकता है। मैं इसको एक कहानी के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ कि किस प्रकार से एक आदमी सिर्फ एक श्लोक के ऊपर विश्वास कर धन्य हो गया। कहानी शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। एक गांव में 4 भाई रहते थे। चारों भाइयों की शादी हो गई थी। चारों भाइयों में जो बड़ा भाई था हर रोज़ श्रीमद् भागवत गीता का पाठ किया करता था। सुबह दोपहर शाम तीनों समय गांव के बगल के सरोवर में स्नान कर सरोवर के बगल में ही बैठकर पाठ किया करता था। एक दिन वह गीता के 9वें अध्याय का पाठ कर रहा था। जब वह 22वें श्लोक पर पहुंचा तो अचानक ही रुक गया, क्योंकि उस श्लोक का मतलब होता है कि जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, मेरे में ही निरंतर लगे रहते हैं, उन भक्तों का योगक्षेम यानी जो उनके पास नहीं है उसे मैं प्रदान करता हूँ और जो उनके पास है मैं उसकी रक्षा करता हूँ। जब यह श्लोक उसने पढ़ा तब उसने इसे अपने जीवन में उतार लिया। बिना कुछ कार्य किए सिर्फ और सिर्फ भगवान में ही लीन रहने लगा, क्योंकि उसे विश्वास था कि गीता में लिखी हर बात भगवान के श्रीमुख से निकली है, इसलिए व्यर्थ नहीं हो सकता। उधर उसके बाकी तीनों भाई काम काज करके घर गृहस्थी को आगे बढ़ाने लगे। धीरे धीरे समय ऐसे ही बीतता रहा, परंतु बड़ा भाई कोई काम काज नहीं करता था। इसी कारण से तीनों भाइयों ने मिलकर उसे अलग कर दिया। परंतु बड़ा भाई दुखी नहीं हुआ, क्योंकि उसे यह लगता था कि ये भगवान की मर्जी है। वह निरंतर श्रीमद् भागवत गीता का पाठ किया करता था। कुछ समय व्यतीत होने के बाद घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा और धीरे धीरे उसने अपने खेतों को बेचकर अपना भरण पोषण करना शुरू कर दिया। उधर उसकी पत्नी उस पर पूर्ण विश्वास करती थी, इसीलिए उसे यह भरोसा था कि एक न एक दिन पालनहार उन पर ध्यान अवश्य देंगे, इसलिए वह जो भी करता था उसमें हस्तक्षेप नहीं करती थी। इधर वह आदमी पूरी तरह अपने आप को भगवान के सामने समर्पण कर चुका था। मैं यहाँ पे एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि भक्ति की सबसे सरल भी और कठिन भी अवस्था जो होती है वह समर्पण ही माना जाता है, जिसे आज तक 2 ही लोगों ने किया है। त्रेता में हनुमान जी और द्वापर में अर्जुन, जिन्होंने अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिए थे और बिना विचार किए ही सारे कार्य करते रहते थे। तो चलिए हम वापस उसी कहानी की ओर चलते हैं। उस आदमी ने अपनी आजीविका चलाने के लिए धीरे धीरे सारे खेत बेच दिए, परंतु यह सब भगवान की मर्जी सोचकर बिना दुखी हुए अपने कार्य यानी श्रीमद् भागवत गीता के पाठ में ही लगा रहा। इस तरह से उसका घर जिसमें वह रहता था उसे भी बेचना पड़ गया और वह किराए के मकान में रहने लगा। उसके गांव के लोग उसको ताना देने लगे और उसकी पत्नी जिधर से भी गुजरती औरतें तथा उसकी देवरानी व्यंग करना शुरू कर दिए। परंतु गांव वालों के ऐसे व्यवहार पर भी वह आदमी अपना विश्वास नहीं खोया, थोड़ा भी डगमगाया नहीं। साथ ही उसकी पत्नी जब भी गांव वालों के बारे में बताती तब वह सिर्फ इतना ही बोलता कि बांसुरी वाले पे भरोसा रखो। उसकी पत्नी जो उस पर पूर्ण विश्वास करती थी चुपचाप अपने घर के कार्यों में लग जाती। एक दिन उसके घर में ऐसा भी समय आया जब अन्न का एक भी दाना नहीं बच पाया। तब पत्नी ने अपने पति से कहा कि आज खाना बनाने के लिए घर में कुछ भी शेष नहीं है, आप बोलें तो बगल से कुछ मांग कर लाऊं। इस बात पर पति ने कहा कि हम भीख नहीं मांगेंगे और किसी का दिया हुआ भी कुछ नहीं लेंगे। उसने अपनी पत्नी को तो इस तरह से समझाया, परंतु मन ही मन भगवान से रुष्ट हो गया और चुपचाप स्नान के लिए सरोवर के किनारे चल पड़ा। दुखी मन से ही सरोवर में स्नान किया और हर दिन की तरह श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करने लगा। संयोग से उस दिन वह 9वें अध्याय का ही पाठ कर रहा था। पाठ करते करते उसके सामने 22वां श्लोक आ गया। उस श्लोक को देखते ही उसने सरोवर से गीली मिट्टी निकालकर उस पर अच्छे से पोत दिया। उधर उसके घर में एक छोटा लड़का आया और उसकी पत्नी को बुलाया। तब उसकी पत्नी के पूछने पर उसने बताया कि मैं आपके पति का चेला हूँ और आप लोगों के लिए भोजन लेकर आया हूँ। उसकी बातों को सुन
उस औरत ने मना करते हुए कहा कि मेरे पति का कोई चेला है ही नहीं और हम लोग दान में दिया हुआ कुछ भी नहीं लेते। इतना सुनने के बाद उस लड़के ने औरत को बहुत समझाया, परंतु उसने एक न सुनी। अंत में उस लड़के ने कहा कि मैं ये थाली यहीं रख के जा रहा हूँ। तब उस औरत ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? अगर मेरे पति ने मुझसे पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगी? तब उस लड़के ने कहा कि जब गुरुजी आपसे पूछेंगे तो सिर्फ आप इतना ही बता दीजिएगा कि मैं वही लड़का हूँ जिसके मुंह पर उन्होंने सुबह में मिट्टी लगाई थी। उन्हें सब याद आ जाएगा। और वह लड़का अपने घोड़े को वहीं बांध दिया और थाली उनके दरवाजे पर रखकर चला गया। जब उसका पति घर वापस आया, पत्नी ने उसे सारी बातें बताई। उसकी पत्नी की बातों को सुनकर वो भाव विभोर हो गया और उस लड़के को ढूंढने के लिए दौड़ पड़ा, परंतु वह कहीं भी दिखाई नहीं दिया। अंत में वह घर वापस आया और अपनी पत्नी से रोते हुए बोला, तुम धन्य हो, तुमने मुझ पर भरोसा किया और कृष्ण भगवान के दर्शन कर लिए, परंतु मैंने आज श्रीमद् भागवत गीता के एक श्लोक पर मिट्टी लगा दिया। चूँकि यह भगवान के श्री मुख से निकला हुआ है, यानी मैंने भगवान के मुख पर मिट्टी लगा दिया। वह लड़का और कोई नहीं, भगवान श्री कृष्ण नहीं थे। उसकी बातों को सुनकर उसकी पत्नी बाहर दौड़ पड़ी जहां उसने थाली रखी थी। जब उसने थाली के ऊपर का कपड़ा हटाया तब उसको आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसमें हीरे जवाहरात भरे हुए थे और घोड़े के ऊपर एक बोरी हीरे जवाहरात से भरी हुई रखी हुई थी। इस तरह उनका जीवन सुखमय हो गया, परंतु वह आदमी अपने आप को भगवान को समर्पित कर उन्हीं में लीन होकर रहने लगा। जैसा कि इससे पहले वाले कहानी में मैंने बताया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, परंतु आप अपने विश्वास को डगमगाने न दें, सारे कार्य सफल होंगे। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।